तो प्यारे बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। यानी कि आज हम आपको सिखाएंगे F इक्वल टू आर बाय टू प्रूफ करना। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको भी इसे आसानी से सीखना हो तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम इसे सिद्ध करना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाए हैं, जिस अवतल दर्पण का नाम है एम एन। ठीक है, अवतल दर्पण का नाम है एम एन। तो लिखिए, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। ठीक है, इस अवतल दर्पण को मान लिए कि इसका नाम क्या है, एम एन, जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक है, इस अवतल दर्पण के ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है। प्यारे बच्चों, ए बी एक आपतित किरण है। ए बी एक आपतित किरण है, ठीक, जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, जो दर्पण की यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मुख्य अक्ष। ठीक है, तो इस दर्पण के जो है मुख्य अक्ष के समांतर ए बी आपतित किरण है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखिए दर्पण के परावर्तन के बाद। ठीक है, दर्पण के परावर्तन, यहाँ पे देख सकते हैं परावर्तन हुआ है। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब जो हम लोग जो इसे सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे प्यारे बच्चों परमाणु। सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले परमाणु। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, एक कोण बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, लिखेंगे कोण ए बी सी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए ये कोण बन रहा है, इस कोण का नाम क्या होगा, तो कोण ए बी सी। चलिए प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर होगा कोण सी बी एफ के। बराबर होगा कोण सी बी एफ के। ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर होगा कोण सी बी एफ के। ठीक है, किस नियम से बराबर होगा, तो होगा ये परावर्तन के नियम से। प्यारे बच्चों, परावर्तन के नियम से। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये मान लीजिए एक समतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ से आपतित किरण जाता है, आता है, और ये दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बीच में अभिलंब डाले तो ये वाला जो कोण होगा, जिसे हम आपतित, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा प्यारे बच्चों। चलिए तो प्यारे बच्चों अब देखिए, तो इस नियम से यस, इसे हम लोग जो है परावर्तन के नियम से जो है कोण ए बी सी और बराबर हो जाएगा कोण सी बी। इसे हम लोग जो है समीकरण 1 मान लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसे हमने मान लिया समीकरण 1। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर से ध्यान दीजिएगा, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण बी सी एफ, यानी कि अब की बार ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोण बी सी एफ। ठीक है, नियम किस नियम से बराबर हो रहा है, तो एकांतर कोण से। ठीक है प्यारे बच्चों, एकांतर कोण, यहाँ एकांतर कोण से जो प्यारे बच्चे बराबर हो रहा है। ठीक है, देखिए जब दो समांतर रेखा को, जब दो समांतर रेखा को जब एक तिरछी रेखा काटती है, तो ये वाला कोण और ये कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मुख्य अक्ष के समांतर है आपतित किरण, और इसे एक तिरछी रेखा क्या कर रहा, काट रहा है। तो एकांतर के कोण के नियम से ये वाला कोण और ये कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। चलिए अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और
2 से। तो समीकरण 1 और 2 में ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि दोनों का जो है बायां पक्ष, दोनों का बायां पक्ष बराबर है, ठीक है। इधर भी कोण भी एबीसी और इधर भी कोण एबीसी है, यानी कि अगर इसका बायां पक्ष प्यारे बच्चों बराबर है तो दायां पक्ष भी दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कोण सी बी एफ बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए ये वाला कोण कोण सी बी एफ, ठीक है, कोण सी बी एफ, ये हो गया कोण सी बी एफ प्यारे बच्चे, और कोण बी सी एफ, ये वाला कोण, दोनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में देखिए प्यारे बच्चों, त्रिभुज सी बी एफ, सी बी एफ, जब किसी भी त्रिभुज की दो कोण बराबर होता है तो उसके आमने सामने की भुजा क्या होता है प्यारे बच्चों, बराबर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज सी बी एफ का जो है ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, यानी कि इसके आमने सामने की भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे इसलिए कोण बी सी एफ का जो कोण बी सी एफ का प्यारे बच्चों सामने का भुजा है बी एफ, ठीक है, बी एफ, तो बराबर हो जाएगा ये वाले कोण के सामने की भुजा देख सकते हैं सी एफ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सी एफ, तो बी एफ बराबर आ गया सी एफ प्यारे बच्चों। तो इसे हम लोग कह देंगे ये समीकरण 3, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, लिखेंगे लिखेंगे माना कि बिंदु बिंदु बी पी के बहुत बहुत निकट। तो प्यारे बच्चे हमने क्या मान लिए कि ये जो बिंदु बी है इस पी के क्या है, बहुत निकट है। तो यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ये बीपी जो है प्यारे बच्चों, ये सॉरी बी एफ जो है प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, बी एफ जो बराबर हो जाएगा पी एफ के बराबर प्यारे बच्चों। बी एफ जो बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों इस पी एफ के बराबर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि बी एफ जो है वह पी एफ के बराबर है, और इसे हम समीकरण 4 कह देंगे। चलिए प्यारे बच्चों अब इधर ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, लिखेंगे समीकरण समीकरण 3 और समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से प्यारे बच्चों। तो समीकरण 3 और 4 में देखिए कि दोनों का बायां पक्ष बराबर है, यानी कि दायां पक्ष भी दोनों का क्या होगा, बराबर होगा प्यारे बच्चों। यानी कि सी एफ जो होगा वो बराबर हो जाएगा पी एफ के, ठीक है, सी एफ जो बराबर हो जाएगा पी एफ के बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखिए लिखेंगे अब तो प्यारे बच्चों यहां से देखिए ये पीसी है, ठीक है, ये क्या है, पीसी की लंबाई। पीसी क्या होता है, तो यह जो है वक्रता त्रिज्या होता है जिसे हम लोग आर से लिखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। पी एफ क्या है, तो ये फोकस दूरी है प्यारे बच्चों जिसे हम लोग एफ से लिखते हैं, ठीक है। पीसी क्या है, तो वक्रता त्रिज्या की दूरी है जिसे हम लोग आर से लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या है प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसे हम लोग आर से लिखते हैं। तो अब देखिए प्यारे बच्चों इस पीसी को, ठीक है, पीसी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो पीसी इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग पी एफ प्लस सी एफ, ठीक है। इतना पी एफ को और सी एफ को जोड़ेंगे तो इस पीसी के बराबर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पीसी को हम लोग लिख सकते हैं पी एफ प्लस सी एफ, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब देखिए पीसी इक्वल टू हो जाएगा पी एफ प्लस सी एफ क्या है, तो सी एफ जो ये पी एफ के ही बराबर है, यानी कि हम सी एफ के जगह पे पी एफ को लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइड में अगर आप लिखना चाहते तो लिख दे सी एफ बराबर पी एफ, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो पीसी इक्वल टू हो जाएगा पी एफ टू पी एफ हो गया प्यारे बच्चों, टू पी एफ, और पीसी क्या है, तो पीसी ये आर है हमारा, और टू पी एफ क्या होता है, तो देखिए पी एफ है ये फोकस दूरी है यानी कि एफ, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ तो हो तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे
ये 2 गुने में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि r/2 हो जाएगा और इधर बच जाएगा f। तो हमने देखिए प्यारे बच्चों बड़े ही आसानी से सिद्ध कर दिए f इक्वल टू r/2। तो इसे हम लोग जो है बड़े आसानी से प्यारे बच्चों प्रूव कर दिए। तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है प्यारे बच्चों अपने दोस्तों में भी जो वीडियो को शेयर करें, और आशा है कि आपका जो तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा हो। तो प्यारे बच्चों रहिए मजे से और मजे से तैयारी कीजिए।